शॉर्ट ट्रिक क्या है कि अब तक जो भी सर्कल के क्वेश्चंस आते थे एरिया रिलेटेड टू सर्कल में, और उसमें आपका कुछ ऐसा दिया रहता था कि अगर मान लो कि आपके पास में ये एक सर्कल है और ये सेगमेंट आपको कुछ ऐसे है, ये एंगल जो दिया हुआ है आपका, दिस एंगल इज 120 डिग्री। कितना है? 120 डिग्री का एंगल है। अगर ये 120 डिग्री का अगर एंगल है और आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इसका एरिया क्या होगा, यानी कि एरिया ऑफ सेगमेंट पूछा गया, एरिया ऑफ सेगमेंट पूछा गया। तो इस एरिया को निकालने के लिए आप क्या करेंगे? अगर आप बुक के मेथड से अगर जाएंगे तो आप इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, पहले परपेंडिकुलर डाल करके फिर साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा करने जाएंगे। मैं उन सब का एक छोटा रूप में इसको लेकर के आया हूं। कैसे मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, और उसके बाद जो फॉर्मूले का भी जो सिंप्लीफिकेशन है वो भी मैं लेकर के आया हूं। देखो क्या है, समझो। फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई। क्या है? अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई यहां तक है, ठीक है, ठीक। माइनस माइनस साइन थीटा, साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और सबके बाहर क्या लगा देंगे आप? आर स्क्वायर। क्या आपको ये पता था? कैसे पता था आपको? से- अच्छा, बताया था क्या हमने? ही हाँ, ठीक है। अगर हमने पहले बताया था तो ठीक है। जिन लोगों को ये पहले पता नहीं था उसके लिए ये बहुत काम की चीज है। देख लो भाई क्या है। अच्छा, दूसरी बात ये है, अच्छा आप थे क्लास में इसलिए आपको, हाँ ठीक है। तो देखो, थीटा, थीटा क्या लोगे आप? 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 अपॉन क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। अच्छा, पाई की वैल्यू क्या लोगे? 22/7 माइनस साइन थीटा बाई 2। तो साइन थीटा, थीटा कितना है? 120/2 इंटू कॉस 120/2, और सबके बाहर क्या लगाएंगे आप? आर स्क्वायर लगाएंगे। अच्छा, यहां तक तो ठीक है। देखो भाई, यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसमें भी बच्चों को थोड़ा झमेला होने लग जाता है। तो तुम अगर इस पार्ट को अगर सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हें क्या लगता है कितना आएगा? एक बार सिंप्लीफाई करके देखो। मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से मेरा बर्थडे आता है 21 को। कितने को आता है? 21 जुलाई को आता है, तो 21। नीचे क्या लिखेंगे? 21। ऊपर क्या लिखेंगे? 22। कैलकुलेट कर लो इनको। कैलकुलेट करोगे अगर आप, आपको मिल जाएगा। क्या मिलेगा आपको? 22/21। क्या मिलेगा आपको? 22/21। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो ये जीरो से जीरो कैंसिल, 12×3 = 36। 22/21 आ गया कि नहीं आ गया? तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? 22/21। तो इसको हटा दूं मैं अब, 22/21। अच्छा, माइनस इस वाले पार्ट को देखो अगर आप, तो ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, तो साइन 60 कितना होता है? √3/2। √3/2 इंटू कॉस 60 कितना होता है? 1/2। तो 1/2, तो ये क्या हो जाएगा? √3/4 हो जाएगा क्या? यानी कि 22/21 माइनस √3/4, और इसके बाहर में आप क्या लगा देंगे? आर स्क्वायर, ये लगा देंगे। ये अगर लगाते ही आपका आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा आसान हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए। बस आर की वैल्यू पुट करो, आपका आंसर फाइनल। तो आपको यहां वाला फॉर्मूला, उसका हमने छोटा वर्जन यहां पे दिया है। क्या है ये? छोटा रिचार्ज बड़ा धमाका, यही है वो। ठीक है, ये क्या है? मिनी रिचार्ज है ये, और धमाका क्या होगा? बड़ा होगा। तो क्या होगा? इतना कुछ आप जो कंस्ट्रक्शन करने जाते, लिखने जाते, सीधा डायरेक्ट आंसर यहां से लीजिए ना आप, एक बार में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है?
तो एक फार्मूला तो ये निकल के आया, और दूसरा फार्मूला क्या निकाल के लाया हमने? दूसरा फार्मूला क्या निकाल के लाया हमने? ये है आपके पास। तो दो फार्मूले आपके पास में हमने दे दिए। आप इनका वैल्यू पुट कर करके सिर्फ रेडियस आपको पता होना चाहिए, और रेडियस तो पता होता ही है। तो अब हमें कॉर्ड से कुछ लेना देना नहीं रह जाएगा, क्योंकि कॉर्ड पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करो नहीं करो, डायरेक्ट आंसर निकाल के ले आओ, बात खत्म। तो आपका टाइम को सेव कर सकता है ये फार्मूला। ठीक है, थैंक यू।